नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है और देश भर में इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि विवादों की बौछार देखने को ना मिले और शांति के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। तो एक तरफ ईद का जश्न तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है ताकि देश में जो ईद की रौनक देखने को मिल रही है इसमें किसी भी तरीके से भंग ना पड़े। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजों पर जहां से किसी भी तरीके से स्थिति को खराब करने की कोशिश की जाएगी, वहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब ये तस्वीरें दिखा रही, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए, कल ईद का चांद जिसका दीदार हुआ और इसके बाद यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो नमाजी हैं वो ईद की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देखिए ईद के चांद का दीदार और उसके बाद से ही लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। एक महीने तक रमजान का पाक महीना चला, इसके बाद आज ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ। और ईद उल फितर यानी कि ईद खुशियों से जुड़ा हुआ होता है और साथ ही ईद उल फितर यानी कि रमजान जो है जिसको विदा किया जाता है। और यहाँ पर जो रोजेदार हैं वो आज एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश भर में ईद की रौनक जो है देखते ही बन रही है और खास करके इस त्यौहार में किसी भी तरीके से कोई भंग ना पड़े, किसी भी तरीके से व्यवस्था खराब ना हो, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी नजर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन सख्त है, अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर नजर इस वक्त पुलिस की बनी हुई है ताकि खुशियों के साथ, भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मस्जिदों में आज ईद की ये नमाज अदा की जा रही है। कल चांद का दीदार हुआ था और इसके बाद रमजान की विदाई हुई और इसी के साथ आज ईद की ये नमाज अदा करते हुए नमाजी नजर आ रही हैं। और देश भर में आज इसी तरीके से जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। आज के दिन सेवई खिलाकर मुंह मीठा किया जाता है और इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। और ऐसे में आज तमाम शहरों में, तमाम जगहों पर इसी तरीके से जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। लोग खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और इधर ईद को लेकर अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जहां एक मुख्य बाजार में दो समुदाय आमने सामने आ गए। मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे भी चले, साथ ही फायरिंग के आरोप भी लगे हैं। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। इस मामले में 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए गश्त तेज कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है ताकि ईद पर कोई भी अशांति ना हो। वहीं अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने नुमाइश ग्राउंड यानी कि प्रदर्शनी मैदान में ईद की नमाज पढ़ने की मांग का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि शहर में पहले से ही ईदगाह मौजूद है, इसलिए सार्वजनिक मैदान में नमाज की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, अलीगढ़ की हमने तस्वीर आपको दिखाई जहां एक तरफ आज ईद मनाई जा रही, तो वहां अलीगढ़ से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद जमकर वहां पर विवाद हुआ। कई घंटों तक वहां पर इस तरीके से स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आई। लेकिन जब माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वहां पर बना तो पुलिस प्रशासन का पूरा अमला इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद है। वहां पर सतर्कता के साथ साथ स्थिति को पूरी तरीके से वहां पर संभाला गया है ताकि आज यानी कि ईद के मौके पर किसी भी तरीके से शांति को भंग ना किया जाए। और रजनीश यादव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद को लेकर, क्योंकि रौनक देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है, कैसे आज ईद की खुशियां मनाई जा रही है?
बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज ईद का मौका है और सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ा सा खराब था। जी। इस वजह से थोड़ा नमाज यहाँ पर डिले हो रही है। फिलहाल मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर नमाज के लिए यहाँ पर ये मटेरियल बिछाया जा रहा है, दही यहाँ पर बिछाई जा रही है। यहाँ सब लोग, ये जो है पीछे में दिखाना चाहूंगा कि ये सब लोग हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर सभी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी भी यहाँ पर लगा दी गई है। और यहाँ पर सब यहाँ लोग, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, और सेक्टर मजिस्ट्रेट और यहाँ पर लगभग जनपद संबल में 6 जनरल सेक्टर मजिस्ट्रेट और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरे जनपद संबल में तैनात किया गया है। अगर हम बात करें कि मस्जिदों में लगभग यहाँ पर 772 मस्जिदें हैं और 107 यहाँ पर ईदगाह हैं और कुल टोटल मिलाकर के 872 के लगभग जगह पर यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से सब व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे हमारे जो सदर हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईदगाह प्रबंधक रईस कुरैशी सभी वासियों और प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी से शांतिपूर्वक ईद मनाने की अपील करता हूँ। और ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौट रही हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली के उत्तम नगर से, जहां ईद पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 100 से ज्यादा पुलिस चौकियों पर निगरानी रखी जा रही है और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि होली पर तरुण की हत्या के बाद से वहां का जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण कुमार की हत्या के बाद तनाव अभी भी वहां पर देखने को मिल रहा है, तनाव बरकरार है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर खून की होली ईद पर खेलेंगे जैसे भड़काऊ धमकियां भी वायरल हुई थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि ईद के साथ साथ रामनवमी तक अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित वहां पर की जाए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और सभी को सुरक्षित महसूस हो और खुशियों के साथ ईद का त्योहार वहां पर मनाया जाए और व्यवस्था किसी भी तरीके से वहां पर खराब ना हो। और ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए, हाई कोर्ट ने वहां पर ये कहा है कि सख्ती जो है होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जरा तस्वीरें दिखाई सुरक्षा के लिहाज से और ईद के मौके से वहां से क्या तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उन्होंने जस्टिस ने ये भी कहा है कि सख्ती होनी चाहिए और डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी होनी चाहिए। और आप अगर तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये जो पूरा जगह है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे हम हैं, ये जगह पूरा कम्प्लीटली बैरिकेडेड है और हर जो गली है उसको कम्प्लीटली बैरिकेडेड किया गया है। आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो अपने वेस्ट पहने हुए है, पूरा जो लाठी है उनके पास पूरा हैवी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हेलमेट्स है, हेलमेट्स के अलावा उनका जो उनका जो पूरा जो यूनिफॉर्म है वो भी आप देख सकते हैं, उनके पास लाठीज है। और यहाँ हर 50 से 100 मीटर तक यहाँ डिप्लॉयमेंट है पुलिस की, ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि सख्त सुरक्षा होनी चाहिए और ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ईद से पहले ही तनाव जाकी ना हो वो डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। और पहले भी ये चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने ये भी कहा है कि उनकी बेंच ने कहा है कि डिप्लॉयमेंट हैवी होनी चाहिए ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोर्ट ने भी ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो लोगों में विश्वास पैदा करे और अशांति फैलाने की भी जो कोशिश है वो ना हो। और यहाँ हर इंटरवल में आप देख सकते हैं, हर इंटरवल में हर जगह हर गली में 1-1, 2-2, 3-3 पुलिस डिप्लॉयमेंट्स है। ये जगह पूरा कम्प्लीटली बैरिकेटेड है। ये उत्तम नगर ईस्ट का जो इलाका है यहाँ हम है। और आप आसपास भी, मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि कैसे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ, मेरे लेफ्ट में पुलिस की जो तैनाव है या जो पुलिस काफ़ी ज़्यादा
प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटेड है और ये सुबह 5 बजे से लगातार यहाँ है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये जगह में कोई राइट या कोई दंगे ना हो, इसके वजह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ डिप्लॉयड है। अभी थोड़ी देर पहले डीसीपी भी आए थे राउंड लेने के लिए, उन्होंने पूरा जो ये जगह है उनको नुमाइंदा किया, उन्होंने देखा, वहाँ प्रॉपरली सिक्योरिटी चेक किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस अभी तैनात है और अभी की बात करें यहाँ शांति भी है, यहाँ अभी कुछ कियोटिक या अभी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है क्योंकि पुलिस यहाँ तैनात है, यहाँ बैरिकेडिंग या प्रॉपर चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है लोगों की, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। और देखिए ब्रायन, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने है कि कैसे तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाए। मैं आप सभी के पास वापस लौटती हूँ, जरा कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि देखिए आज जो है देश भर में ईद मनाई जा रही है और ऐसे में अब ये 2 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। ये होली पर तरुण की हत्या कर दी गई थी दिल्ली के उत्तम नगर में और उसके बाद वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज ईद का जब मौका है तो वहां पर पुलिस प्रशासन का पहरा सख्त तरीके से नजर आ रहा है ताकि कोई भी व्यवस्था वहां पर खराब करने की कोशिश ना करे। हाईकोर्ट की ओर से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद वहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की नजर वहां पर बनी हुई है ताकि इस त्योहार में कोई खलल ना डाल पाए। और प्रमोद कुमार हमारे साथ बने हुए हैं अलीगढ़ से। प्रमोद, देखिए आप लगातार जो तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे, चलिए ठीक है, प्रमोद हमारे साथ बने। प्रमोद जरा दिखाइए, तनावपूर्ण माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और ईद का त्योहार भी है, ऐसे में कैसे वहां पर त्योहारों को मनाया जा रहा है, कितनी सुरक्षा? बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में ईद की जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हो गई है, यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलीगढ़ में ईद की नमाज संपन्न हुई है। और इस वक्त में देखिए उस ईदगाह के बाहर हूँ जहाँ हजारों की तादाद में नमाजी नमाज अदा करने के लिए आए थे। ये देखिए ईदगाह है, पुराने शहर में ईदगाह है। इस ईदगाह में सुबह यानी पहली जो नमाज थी, पहली शिफ्ट की नमाज थी, वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और अब दूसरी शिफ्ट की नमाज शुरू हो गई है। यानी 2 शिफ्टों में अलीगढ़ में ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जा रही है। हजारों की तादाद में जो नमाजी थे वो यहाँ नमाज अदा करने के लिए आए थे। अभी देखिए एक बार ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, लोगों को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। इसके अलावा देखिए ईद नमाज अदा करने के दौरान देश में अमन चैन के लिए दुआएं की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि हजारों की तादाद में नमाजी आज यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में देखिए दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं आपको, अलीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के उद्देश्य से कड़े बंदोबस्त किए हैं, यानी पुलिस पीएसी के अलावा आरएएफ के जवान यहाँ आपको तैनात नजर आ रहे होंगे। कई जगह बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि भीड़ एक साथ आए उसे रोका जा सकता हो। इसके अलावा देखिए अलीगढ़ में लगभग 1200 से ज्यादा इन टोटल शहर और देहात में मस्जिदें हैं, तो वहाँ सभी जगह जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता किया गया। यानी अलीगढ़ में नमाज पहली शिफ्ट की सकुशल संपन्न हो गई है, अब दूसरी शिफ्ट की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। खुद देखिए एसएसपी डीएम के अलावा कई थानों का पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया था, पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा है, पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही थी। तमाम जो एलआईयू की तमाम जांच एजेंसियां हैं वो एजेंसियां निगाहें बनाई हुई थी। जिस तरीके से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के शहरों में अति संवेदनशीलों में आता है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ में जो नमाज है वो सकुशल संपन्न कर दी गई है। जी सुनीता। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत अच्छी तस्वीर आपने दिखाई प्रमोद की, कैसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वहां पर इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। रजनीश, अब क्योंकि देखिए संभल से आप तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है, अगर वहां पर कोई लोग मौजूद है, अगर वहां पर नमाजी मौजूद हैं, अगर उनसे आप बात कर पाए तो बातचीत कीजिए कि कैसे आज का त्यौहार वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये नवाजी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आप आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अब संभल में क्या स्थितियां हैं, क्या ईद पर क्या अब कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? संभल के अंदर कोई परेशानी नहीं। जी, शासन ने बहुत अच्छा किया है।
सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट। जो हमारे भी है, ईद शांतिपूर्वक मनाई जाएगी। अच्छा, जैसा कि अभी पीछे एक मामला आया था कि कुछ सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और कुछ लेकर के धनेटा सोतीपुरा में भी ऐसा एक मामला आया था, तो ये सब क्या मामला है कि क्यों जबरदस्ती लोग कर ये मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं है, लेकिन अब ज्यादातर मतलब लोग अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। व्यवस्था कर ली गई है अपने अंदर पढ़ने की नमाज, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। अभी ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, जैसा कि आपका आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, आपको भी साहब बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि संभल में अभी पीछे भी बहुत सारा एक कोर्ट का भी आदेश आया था कि लोग घरों में या ईदगाह में या जो निश्चित निर्धारित जगह है वहां पर ही नमाज पढ़े, तो इसको लेकर के अब कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब मस्जिदों के अंदर नमाज हो रही है, ईदगाह के अंदर नमाज होगी और कोई भी सड़क पर नमाज नहीं होगी। जी। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या व्यवस्थाएं, क्या आपको सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है? कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना करना? ना, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही है। प्रशासन बिल्कुल अपनी जगह सही है और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने अभी 3 दिन पहले हम लोगों को बुलाया था और हमसे कहा था, हमसे कोई भी तुम्हें सुविधा लेनी हो या कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें बताना। तो हमने अपनी समस्या रखी थी प्रशासन के सामने और प्रशासन ने हमारा भरपूर ध्यान रख रहे हैं और भरपूर तरीके से हमारी सुरक्षा में लगी हुई। अच्छा, जैसा कि कुछ नमाज जो रोड पर की जाती थी, तो ऐसा कोई मामला पूरे जनपद संभल में आया है कि ऐसे? नहीं, अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया और हमने भी प्रशासन से पूरा आश्वासन दिया है, चाहे हमें 2 शिफ्टों में नमाज करानी पड़े, लेकिन हम भी सड़क पर कोई भी नमाज नहीं होगी यहाँ पे और सब मुस्लिम समाज प्रशासन के साथ में। आप संभल की ओर से कुछ कहना चाहेंगे? संबल में हमारे कानून व्यवस्था सही बनी हुई है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था के साथ, भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। बने रहिए आप। ब्रायन थॉमस, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रशासन के सामने इस वक्त डबल चुनौती है। एक तरफ तो ईद का त्योहार शांति के साथ संपन्न हो, दूसरा सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त रखना है। ऐसे में क्योंकि अब दूसरे दौर की ईद की नमाज अदा की जा रही है, तो उत्तम नगर से क्या तस्वीर, क्या लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं या फिर मस्जिदों या फिर ईदगाह का रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जहाँ हम हैं यहाँ काफ़ी अंदर मस्जिद है और यहाँ कहीं ना कहीं लोग अगर नमाज अदा करेंगे भी तो वो अंदर में करेंगे, पर यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और ये आपने सही कहा कि प्रशासन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 बड़ी चुनौती है। एक, शांतिपूर्वक ईद हो और लोगों में कोई राइट या कोई दंगा ना हो, और इसके वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तैनात है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि ताकि शांतिपूर्वक ईद मनाया जाए और कोई कियोस ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई राइट ना हो। इसके वजह से पुलिस यहाँ हेवीली डिप्लॉयड है और हर गली, हर 50 या 100 मीटर में 2 या 3 पुलिस बैरिकेडिंग किया गया है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है और हर जगह लोगों की फ्रिस्किंग हो रही है, चेकिंग हो रही है कि अगर कोई अनवांटेड चीज़ लेके जाते हैं इसके अंदर दंगा करने के लिए तो पुलिस यहाँ तैनात है। और हर लोगों को यहाँ व्हीकल्स की फ्रिस्किंग हो रही है। जो लोग अंदर, ये बैरिकेड जो मेरे पीछे है, बैरिकेड से जो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, उनकी प्रॉपरली फ्रिस्किंग हो रही है ताकि जो डिप्लॉयमेंट है या जो लोग हैं वो कोई अवैध या कोई इलीगल चीज़ ना लेके जाए जिससे दंगा या फसाद हो सकता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर जो आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज, वहाँ भी पुलिस डिप्लॉयड है। उसके अलावा अब ये जो मेट्रो का जो ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है उत्तम नगर ईस्ट का जो मेट्रो का, यहाँ भी आप देख सकते हैं हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ हर जगह, पूरा उत्तम नगर ईस्ट और वेस्ट, यहाँ 150 से 200 से ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और ईद कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक हो और यहाँ कोई दंगे या कोई रायट जैसा सिचुएशन ना हो। जी। और देखिए, ये जो चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात नजर आ रही है, इसे साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश ब्रायन कि अगर कोई भी खलल डालने की कोशिश करता है और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस तैनात है, कार्रवाई भी उसी तरीके से की जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए। प्रमोद, देखिए अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी संवेदनशील अब वहाँ पर कई जगह हैं और ऐसे में आज जब ईद के मौके पर वहाँ पर सुरक्षा की तस्वीर तो आपने दिखाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका है अलीगढ़ का, वहाँ पर किस तरीके से नज़र पुलिस की बनी हुई है? अति संवेदनशील इलाके यानी जिले में उत्तर प्रदेश में आता है। ऐसे में देखिए, ईद की नमाज थी, प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज को संपन्न करा दिया है।
ऐसे में देखिए, मैं बात करूं उन इलाकों की जहां अतिसंवेदनशील इलाके में आते हैं, चाहे वो ऊपरकोट इलाका हो या फिर शहर के अन्य इलाके हो, तो सभी जगह प्रमोद, सुरक्षा आपके के कड़े पीछे कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, नमाज अदा करके देखिए मस्जिद से बाहर निकलते हुए नमाजी नजर आ रहे हैं। अगर आप वो तस्वीरें भी दिखा पाए और किसी से बात कर पाए तो बातचीत भी कीजिए। किसी के हाथ में तिरंगा भी मैं देख रही हूँ, तिरंगा नजर आ रहा है, तो जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए नमाजी नमाज अदा करने, यानी सेकंड शिफ्ट की जो नमाज है उसे अदा करने के बाद नमाजी निकल गए। ऐसे में देखिए एक भाई साहब है, नमाज अदा करके आए और देखिए हाथ में ये तिरंगा, यानी ईदगाह के बाहर तिरंगा लहरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। भाई साहब, ईद की नमाज अदा की है, क्या कहेंगे, क्या सब कुछ रहा, क्या दुआएं की गई? मेरा नाम हाजी शफीकुल हक है और 30 रोजों के बाद आज ईद उल फितर की नमाज यहाँ पर ईदगाह में अदा की गई है और पूरे मुल्क के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ की गई है कि पूरे मुल्क में अल्लाह पाक अमन व अमान कायम रखे, हमारे उत्तर प्रदेश में अमन व अमान कायम रखे और हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमान भाइयों में एकता कायम रखे अल्लाह पाक। और यहाँ पर मैंने कल से देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन का और शासन का और नगर निगम का चाक चौबंद इंतजाम रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ईद की नमाज इतनी पुरसुकून आज यहाँ पर अदा कराई है, उसके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ। ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है, किस तरीके की दुआएं की गई है, क्या कहें? हमारे देश प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मोहब्बत के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मोहब्बत मजबूत हो, एकता अखंडता के लिए हुई है। हमारा मुल्क में अमन अमान शांति व्यवस्था रहे और हम जिला प्रशासन को और कप्तान साहब को, डीएम साहब ठीक को, है। नगर निगम के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है प्रमोद, और सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें देने के लिए। लेकिन जो संदेश वहां से दिया जा रहा है, अब समझिए, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहे, अगर ये पैगाम पूरे दुनिया भर में जाता है तो सोचिए कि जो विवाद हम देखते हैं, जो लगातार दंगे हम देखते हैं, उसमें कमी जरूर आएगी। और इस वक्त देखिए शांति व्यवस्था अलग अलग इलाकों में बनी हुई है ताकि शांति के साथ इस ईद के त्योहार को खत्म किया जाए। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।